हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स। यह मेरा फेसबुक पेज है एजे स्टडी पॉइंट के नाम से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अमोगा थर्ड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? भारत डायनेमिक्स ने। तो अमोगा थर्ड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? भारत डायनेमिक्स ने। किसने किया है? भारत डायनेमिक्स ने। भारत डायनेमिक्स क्या है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने, यानी एक कंपनी है ये, है ना। और इसने 26 मार्च 2023 को एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा थर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल की न्यूनतम और अधिकतम प्रभावी सीमा 2500 मीटर है। कितनी है? 2500 मीटर, ठीक है ना। मैन पोर्टेबल मिसाइल में एक टेंडेम बारहेड होता है। क्या होता है? बारहेड होता है, जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ईआरए, क्या है? ईआरए, इसे ईरा बोलते हैं, को 650 किलोमीटर से अधिक तक भेज सकता है ना। पासपोर्ट सूचकांक अंक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो यह 144वें स्थान पर रहा। किसमें? पासपोर्ट सूचकांक अंक 2023 में तो भारत किस स्थान पर रहा? 144वें स्थान पर। पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट के अनुसार भारत के मोबिलिटी स्कोर कम हो गए हैं, है ना। इसका स्कोर कम हो गया, जिससे देश को इस साल इंडेक्स पर सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। पेंडेमिक से पहले 2019 में भारत का मोबिलिटी स्कोर कितना था? 71 था। कितना था? 71 था 2019 में। और 2022 में मोबिलिटी के बढ़ते तरंग के प्रभाव से 73 तक बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 73 तक बढ़ गया। हालांकि मार्च 2023 तक इसका मोबिलिटी स्कोर 70 हो गया। यानी इस गिरावट का सामना उस समय की रिकॉर्ड मोबिलिटी वृद्धि के बाद भी हुआ है, जब पेंडेमिक के बाद वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था फिर से खुलने लगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है। क्या है ये? एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 2017 से 31 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ड्रग्स और उनके प्रभावों के बारे में शिक्षित करना है ना, और हानि को कम करने के उपकरणों को बढ़ावा देना है, जिससे ड्रग उपयोग से जुड़ी खतरों को कम किया जा सके, ठीक है ना। ड्रग उपयोग से जुड़े खतरों को कम किया जा सके। मुख्य उद्देश्य ड्रग चेकिंग सेवाओं और संगठनों की उपलब्धता के बारे में जनता को जागरूक करना है। क्या है मुख्य उद्देश्य? किसका क्या है इसका? ड्रग चेकिंग सेवाओं और संगठनों की उपलब्धता के बारे में जनता को जागरूक करना है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च को। विश्व बैकअप दिवस हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा को याद दिलाता है ना, रक्षा करने की याद दिलाता है, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? यह प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गए। यह लोगों के लिए हमारे जीवन में डेटा की बढ़ती भूमिका और नियमित बैकअप के महत्व के बारे में जानने का दिन है ना। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ मोबिलिटी विजिबिलिटी दिवस कब मनाया गया? तो यह 31 मार्च को मनाया गया। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल 31 मार्च को मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो ट्रांसजेंडर लोगों की उपलब्धियों और योगदानों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है ना। साथ ही विश्व भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने भेदभाव और हिंसा की जाने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने के लिए भी होता है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने। किन्होंने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने 30 मार्च 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। और जॉर्जिया के लुका पाइचाडेज 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कितने स्थान पर रहे? या दूसरे स्थान पर रहे। अरविंद चिदम्बरम वीरप्पन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 2018-19 में 2 बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो निरंजन गुप्ता को। हीरो मोटोकॉर्प की बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को 1 मई से कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ
के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वर्तमान में सीएफओ और रणनीति और एमए विभाग के प्रमुख होने वाले निरंजन गुप्ता को नए पद पर उन्नयन किया जाएगा, है ना। टाटा पावर के सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? प्रवीर सिन्हा को। किसे नियुक्त किया गया? प्रवीर सिन्हा को। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उनका पुनः नियुक्ति की अवधि 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक होगी, जो कंपनी के सदस्यों के मंजूरी के अधीन रहेगा। उनके वर्तमान कार्यकाल का अंत 30 अप्रैल 2027 तक होगा, जो कंपनी के सदस्यों को मंजूरी के अधीन होगा, है ना। 9वां क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम को। किसको? न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम को। इन्हें क्या किया? कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, है ना। केंद्र सरकार ने 30 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम को 31 मार्च 2023 से कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायमूर्ति शिवगणनम वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद पद संभालेंगे। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कार्यालय छोड़ देते हैं। थैंक यू दोस्तों।